ओम शांति। आज दिनांक 2 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रत्न सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अर्थात बाबा आते हैं संगम युग पर। बाबा कहते 63 जन्मों से तुम देहधारी की सुनते आ रहे हो, मनमत परमत पर चलते आ रहे हो। अब संगम पर मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समान बनाने के लिए। मैं जो अविनाशी ज्ञान रत्न सुनाता हूं उन रत्नों को धारण करो, क्योंकि सत बाप सत ज्ञान सुनाते, जिन्हें सुनकर हमारे कान भी मीठे होते और मुख भी मीठा हो जाता। क्योंकि बाबा फरमान करते हैं कि तुम किसी का नहीं सुनो, तुम उनसे कहो तुम जो भी बोलेंगे शास्त्रों की बात बोलेंगे। जन्म जन्मांतर सुनते ही आए हैं, धक्के खाते आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे, वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले। बाबा कहते समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते सेंटर्स पर तो गुरुवार को मुख मीठा कराते होंगे, पर यहां तुम आते हो बाप के सम्मुख तो रोज तुम्हारा मुख भी मीठा किया जाता है। ज्ञान रत्न से कान भी मीठे होते हैं। आत्मा कानों के द्वारा सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उसका स्वाद आता है। बाबा कहते आत्म अभिमानी होकर रहना पड़े। बाबा जो ज्ञान रत्न देते हैं उससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? ड्रामा के ज्ञान से अभी तुम बच्चों को कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद के ड्रामे में हर एक का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा कहते अब तुम्हें रोशनी मिली है, इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। इसीलिए बाबा हमें श्रीमत देते कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखो। स्वयं के पार्ट को भी देखो, बाबा के पार्ट को भी देखो और हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखो। तो कैसी भी प्रकृति की हलचल हो, कैसा भी किसी आत्मा का पार्ट हो, उससे तुम हिलोगे नहीं। अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ कर सकोगे। तुम्हारी चढ़ती कला होती रहेगी। क्योंकि बाबा हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाबा यही समझाते कि जो भी हुआ है कल्याणकारी है, जो हो रहा है वह भी कल्याणकारी है, और जो होने वाला है वह और भी कल्याणकारी है। तो कभी भी किसी भी सीन को देखकर हलचल में नहीं आना है। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा।
बाबा समझाते हैं यह अनादि अविनाशी ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। सेकेंड बाय सेकेंड पार्ट बचता रहता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहां क्या होता है यहां क्या होता है। बाबा कहते यह तुम बच्चों को अब संगम पर रोशनी मिलती है। अभी है, बाबा कहते अभी है तुम्हारी चढ़ती कला। बाबा समझाते दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। हम बच्चों को बाबा आते निर्विकारी बनाने। तो बाबा कहते सीधी बात है, तुम्हारे पास बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कोड़िया देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देते हैं। बाप को कहा ही जाता है रत्नाकर सौदागर। बाप का भी पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत होती है, कितना ज्ञान है, यह ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते यह नूंद भी अविनाशी है, फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। यह ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा कहते कल्प कल्प के संगम युगे मैं आता हूं। बाप ही आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुखधाम था, अब देखो कैसा रोरव नरक है, दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटों से फूल बन रहे हो। यहां तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा आकर हमें फूल बनाते हैं, तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वालों को शरण बाबा देते हैं। बाबा समझाते परंतु फिर ऐसे नहीं कि पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है। यहां भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। बाबा कहते यह ज्ञान यज्ञ अनेक प्रकार के, इसमें विघ्न पड़ने ही हैं। कल्प पहले मुआफिक कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना नहीं मानेंगे, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठेंगे। फिर ऊंच तकदीर बाबा कहते बनती नहीं। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं बाबा ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे। देह अभिमान बहुत है, तो यह पक्का याद कर लो कि हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। यहां हेल्थ वेल्थ दोनों, बाबा कहते वहां हेल्थ वेल्थ दोनों हैं तो खुशी रहती है। यहां किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, किसको वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरों का लेना पड़े, वहां यह बातें होती नहीं। वहां तो एक बच्चा जरूर होगा, यह है ही दुखधाम।
रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर हमें सुख का वर्षा देते हैं। बाबा कहते, अब तुम जान गए हो, यह संगम है, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पार्क नरक कहा जाता है। बाबा कहते, कलयुगी दुनिया को कुंभी पाक नरक कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय वेतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है वह विष सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी आश्चर्यवत बाबा कहते भगंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भी भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में बाबा कहते सबकी जीत नहीं होती, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। जो जास्ती पहलवान होंगे वे जास्ती जीतेंगे, और जो कमजोर होंगे वे जास्ती मरेंगे। तो यहां भी बाबा कहते रावण से युद्ध है, बॉक्सिंग है। जो बलवान होंगे, महावीर होंगे, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर श्रीमत पर चलेंगे, उन बच्चों की विजय निश्चित है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। बाबा वरदान देते। वरदान में बाबा कहते रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म दिया। बाबा कहते तुम बच्चे जो बाप से गुण ज्ञान तथा शक्तियां ग्रहण करते हो, उसे अन्य आत्माओं को दान दो, अर्थात उन्हें भी सहयोग दो, हिम्मत दो। आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं, अशांत हो गई हैं, दर दर भटक कर थक गई हैं। अब तुम बच्चों को लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को जिसे जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसकी उस शक्ति के द्वारा पालना करना है। लाइट हाउस बनकर सबको शांति की लाइट देनी है। बाबा कहते यह फर्ज अदायगी अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो बाबा कहते आत्माएं हिम्मतहीन हो गई हैं, जल रही हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, परेशान हैं। तो बाबा अब कहते उस दुख की अग्नि पर शीतल बनकर बरस जाओ, रूहानी राहत दो, क्योंकि तुम बच्चे अभी निस्वार्थ सेवाधारी बाप की निस्वार्थ सेवाधारी संतानें हो, अर्थात रहम दिल दाता पिता की रहम दिल दाता संतानें हो। तो हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करो, उन्हें हिम्मत की, सहन की शक्ति प्रदान करो। स्लोगन में बाबा कहते सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्मांचित बनो, अर्थात जो जितना औरों को रिगार्ड देते हैं,
सदा निर्मांचित होकर रहते हैं। वे आत्मा ही दूसरों के द्वारा मान प्राप्त करती हैं, क्योंकि जिन बच्चों को मान प्राप्त करना होता है वे औरों का भी सम्मान करते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।